स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक 4 जीवन का मूल मंत्र। बच्चों, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ से इसकी जो दोहराई है शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण, जरूरी, होनहार, गुण वाला, प्रशंसा, तारीफ, पूंजी, धन, मरम्मत, दुरुस्त या ठीक करना, संख्या, अंक, ढंग से, ठीक प्रकार से, लगन, मन लगाकर काम करना। उसके बाद है आपके मौखिक प्रश्न उत्तर, जो कि मैंने कॉपी पर लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, रमा नेहा को क्यों डांट रही थी। रमा नेहा को इसलिए डांट रही थी क्योंकि वह हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती थी। नानी ने नेहा को क्या सुनाया। नानी ने नेहा को हर एक होनहार बालक की कहानी सुनाई। छोटा बालक किसकी मदद करता था। किसकी मदद करता था। छोटा बालक पिताजी की मदद करता था। दुकानदार ने छोटे बालक को क्या सलाह दी। दुकानदार ने छोटे बालक को सलाह दी कि सामने मेन बाजार में एक दुकान की जगह खाली है, चाहो तो तुम वहां पर अपनी दुकान खोल सकते हो। ये थे आपके मौखिक प्रश्न उत्तर। उसके बाद आपके लिखित प्रश्न उत्तर, जो कि बुक पर लिखे हुए हैं। माँ ने नेहा को क्या समझाया। माँ ने नेहा को समझाया कि बेटा, खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो और हर काम को ध्यान से किया करो। ऐसा करने से तुम सब अच्छे से कर पाओगी। पिता की किस सीख को छोटे बालक ने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। पिताजी ने उसे सीख दी कि काम चाहे जितना भी आ जाए उसे बड़े आराम से करना। लड़के ने इस सीख को अपना मूल मंत्र बना लिया था। आगे है, बालक की माँ ने उसे क्या सलाह दी। बालक की माँ ने उसे कहा, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते। तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे। तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। प्रस्तुत कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है। प्रस्तुत कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उसके बाद है सही उत्तर के सामने जो सही का चिन्ह लगाना। ये आपके 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको यहाँ पर मिलान दिए हुए हैं, मिलान करने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में दीजिए। जैसे हमारे देश के ध्वज में कितने रंग हैं। कितने रंग है हमारे जो झंडा है हमारे भारत का, 3। तो हमें विशेषण के जो शब्दों में इसका उत्तर देना है। ये आपके 1 से लेकर 5 तक है। उसके बाद है लिंग बदलो। विद्वान, विदुषी, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, श्रीमान, श्रीमती, माली, मालिन, पुत्र, पुत्री। लास्ट है, उदाहरण देखिए और समझिए। मतलब यहाँ पर शब्दों का वर्ण विच्छेद किया हुआ है बच्चों। सच्ची, सच्ची को वर्ण विच्छेद मतलब एक शब्द को छोटे छोटे अक्षरों में बांट दिया गया है। स के नीचे ह हलंत प्लस अ प्लस च के नीचे ह का हलंत प्लस च के नीचे ह हलंत प्लस ई, सच्चाई। ये 1 से लेके 5 तक है। इतना ही आपका हिंदी का चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद इस पाठ की दोहराई है। दोहराई में आपको शब्दार्थ दिए जा रहे हैं। शब्दार्थ दिए जा रहे हैं। मौखिक प्रश्न है 2, लिखित प्रश्न 2 हैं, लिंग बदलो हैं। और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में दीजिए। तो 2 यहाँ पर मैंने आपको वाक्य दिए हैं जिनका आपने विशेषण शब्द बताना है। यहीं पर जो आपकी वर्कशीट जो कंप्लीट आपने हिंदी फेयर नोटबुक पर लिखना है और चैप्टर याद करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।